In this video, we are going to solve this question from metric spaces. Let XD be a metric space. Which of the following are not in general metric on X? तो इनमें से कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो मेट्रिक नहीं बनाते हैं x पर, वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये जो रो ऑफ एक्स वाई हमें दिया हुआ है, ये मेट्रिक कब बनेगा? इसके लिए हम डेफिनेशन लिख लेते हैं मेट्रिक स्पेस की। क्या डेफिनेशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल it has to be positive for all x y belongs to x. Second, कि अगर रो ऑफ x कॉमा वाई जीरो हो रहा है if and only if x equals to y. थर्ड इज सिमेट्रिक होना चाहिए, रो ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू होना चाहिए रो ऑफ y कॉमा x के. एंड फोर्थ इज दैट रो ऑफ x कॉमा वाई प्लस रो ऑफ एक्स वाई कोमा जेड, जस्ट वेट अ मिनट, मतलब ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए रो ऑफ एक्स कोमा जेड की. ठीक है, सो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज. नाउ वी विल चेक ईच ऑफ दिस फंक्शंस वन बाय वन कि ये मैट्रिक स्पेस बनते हैं या नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट में अगर देखें तो ऑब्वियसली वो स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, और डी ऑलरेडी एक मैट्रिक है. ठीक है ना, ये हमें पता है कि डी ऑलरेडी इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. नाउ अगर एक्स सिमेट्रिक भी है, इजीली एक्स वाई को वाई से रिप्लेस करोगे तो कोई इशू नहीं होगा. और अगर जीरो हो जाता है तो इसका मतलब डी जीरो हो जाएगा, और डी क्योंकि खुद एक मैट्रिक स्पेस है इसलिए एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे, और सिमिलरली एक्स और वाई बराबर होंगे तो डी को जीरो होना पड़ेगा, दैट मीन्स उसका स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा. तो ये सभी प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं. लास्ट ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो इसमें होल्ड नहीं होती, क्योंकि क्या होगा देखो कि अगर x को ले लिया 1, y को ले लिया 2 और z को ले लिया 3. ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं. तो क्या होगा अगर डी ऑफ एक्स रो ऑफ एक्स कोमा वाई निकालें हम यहाँ पे, रो ऑफ एक्स कोमा वाई, तो वो क्या आएगा, इन दोनों का d और उसका स्क्वायर, इन दोनों का d क्या आएगा 2 - 1 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. ऐसे ही रो ऑफ y कोमा z निकालेंगे तो 2 और 3 का करना पड़ेगा, तो 2 - 3 का मॉडुलस 1 आएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा. अब ऐसे ही x कोमा z निकालें तो 1 - 3 का मॉडुलस 2 आएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो इससे छोटा आ रहा है, जबकि ट्रायंगल इक्वलिटी कहती है कि इन दोनों का सम इससे बराबर या बड़ा आना चाहिए था. तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी फेल हो जाती है. इसका मतलब दिस इज नॉट ए मेट्रिक स्पेस, दिस इज नॉट ए मेट्रिक, और नॉट ए मेट्रिक ही तो हमें बताना है, तो इसका मतलब ये राइट ऑप्शन में जाएगा. ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि पहली तीन प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं, सिर्फ ट्रायंगल इनइक्वालिटी को हमें सोचना पड़ेगा. अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात करें तो लेट्स से रो ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस रो ऑफ वाई कोमा जेड, अगर ये निकालें हम तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ डी ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस अंडर रूट ऑफ डी ऑफ वाई कोमा जेड, ये हो जाएगा. अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये जो क्वांटिटी है इधर इसका स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा डी ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डी ऑफ वाई कोमा जेड, एंड प्लस 2 इंटू समथिंग आ जाएगा ना, 2 इंटू दिस. तो उसको अगर हम हटा दें तो क्या होगा कि ये वाली जो साइड है ये बड़ी हो जाएगी. ठीक है ना, उसको हमने हटा दिया तो. और अभी क्या है कि D क्योंकि ऑलरेडी एक मैट्रिक स्पेस है, D ऑलरेडी एक मैट्रिक स्पेस है, इस वजह से क्या होगा कि ये जो इन दोनों का सम जो है वो D ऑफ एक्स कोमा जेड से बड़ा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे उससे भी छोटी क्वांटिटी हमने यहाँ पे रख दी. ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर तो वही बच जाएगा, रो ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस रो ऑफ वाई कोमा जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये रो ऑफ एक्स कोमा जेड बन जाएगा, विच इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी. तो रो के लिए भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड हो गई, तो इसलिए इसके लिए सभी प्रॉपर्टीज होल्ड हो गई. इसका मतलब ये क्या है, ये एक मैट्रिक है. ठीक है ना, मैट्रिक स्पेस बनाएगा एक्स के साथ, तो इसलिए इसको हम आंसर में नहीं ले सकते, बिकॉज हमें आंसर में वही लेने हैं जो मैट्रिक नहीं है. ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑप्शन. इसमें भी अगर हम देखें तो देखो अगर
पॉजिटिव तो ये रहने वाला है बिकॉज डी एक मेट्रिक है ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, सिमेट्रिक भी है, एक्स वाई को वाई से करेंगे तो कोई इशू नहीं है। और अगर एक्स और वाई बराबर हो जाते हैं तो मिनिमम जीरो आएगा, तो ये रो की वैल्यू जीरो आ जाएगी। और अगर मिनिमम जीरो आता है इसका मतलब ये जीरो है, तो एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे। तो शुरू की तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। ट्राइंगल इनक्वालिटी के लिए तुम क्या कर सकते हो कि इसके केसेस बना सकते हो। रो ऑफ एक्स कॉमा वाई की डेफिनेशन लिख सकते हो, जो कि इस तरह से आएगी, मिनिमम ऑफ दिस टू, देन रो ऑफ एक्स कॉमा सॉरी वाई कॉमा जेड, देन रो ऑफ एक्स कॉमा जेड। फिर इन तीनों के केसेस बना के तुम इजीली देख सकते हो कि ट्राइंगल इनक्वालिटी यहाँ पे होल्ड हो रही है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ मैट्रिक। तो ये भी मैट्रिक बन गया, ये भी बन गया, और ये नहीं बना था, विच इज़ द आंसर एक्चुअली, क्योंकि जो नहीं बना था वो हमें बताना है। एंड लास्ट में जो है देखो, इसको तुम सिंपली देख सकते हो कि अगर डी को हम यूजुअल मैट्रिक ले लें तो ये क्या बोल रहा है कि सेम एक्स और वाई सेम होने पे मतलब कि डिस्टेंस अगर सेम होगा, डिस्टेंस सेम होने का क्या मतलब है, एक्स और वाई सेम होंगे, कि एक्स और वाई सेम होने पे जीरो है और डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स और वाई नॉट इक्वल टू होंगे तब वन है। तो ये क्या बन गया, ये तो डिस्क्रीट मैट्रिक बन गया है ना। और डिस्क्रीट मैट्रिक जो है हमें ऑलरेडी पता है कि वो बनाता है ना, मैट्रिक बनाता है। तो इसका मतलब ये भी मैट्रिक हो गया। तो ये तीनों मैट्रिक हो गए, सिर्फ वन नहीं हुआ। दैट मीन्स ओनली ऑप्शन वन इज राइट। ओके, so that's it in this video and thank you for watching.